दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी अब कैसा रही है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी आज कैसी रही और बैंक निफ्टी कल कैसी रहेगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दोस्तों कि आज भी ये देखो बैंक निफ्टी जो क्या दी है, क्लोजिंग दी है करीब करीब इस कैंडल जो है, ये 3 कैंडल जो कंटिन्यू बन रही थी, ठीक है, जो आपको बताई जा रही थी, ये कैंडल बिल्कुल उसी के यहाँ ये क्या बनी है, तो एक डोजी बनी है। ठीक है, एक डोजी बनी है। ये ना ग्रेवस्टोन डोजी है और ना ये अदर कोई डोजी, ये सिर्फ नॉर्मल एक डोजी कैंडल है, क्योंकि इसका जो हेड है वो बीच में है। ठीक है, और दोनों तरफ इसका क्या है, तो टेल है। तो ये एक डोजी है। तो ये डोजी भी एक नेगेटिव कैंडल है, क्योंकि ये रेड है। ठीक है, और ना इसको ब्रेक करके ऊपर ये बंद नहीं दी है, ब्रेक करके गई तो ऊपर, लेकिन बट क्लोजिंग दी इसी के अराउंड। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं कि अब कल कैसा रह सकता है और कल कैसा हो सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज जो है बैंक निफ्टी, ठीक है, अच्छा खासा मूवमेंट बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत हुआ है। ठीक है, जैसे कि रेंज हमारा है करीब करीब जो लो लगाई थी करीब 500 को तोड़ के 51,456, ठीक है, यहाँ तक गई। और जो ओपन हुई थी करीब करीब 51,700 का राउंड ओपन होके उसके बाद फिर वो 877 तक गई थी। ठीक है, तो लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके कारण ये बिल्कुल नीचे आ गई। तो दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं कि अब कल क्या हो सकता है। तो ये जो बंद किया है अभी बैंक निफ्टी, तो ये बिल्कुल नेगेटिव तो है ही। ठीक है, आप बोल सकते हो नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से क्या हो सकती है, तो हम लोग देखिए चार्ट से हम लोग को समझ में आ रहा, 1 2 3 4 कैंडल ही आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो चारों कैंडल आपका नेगेटिव है। तो ये हो सकता है कि कल एक फ्लैट खुले। ठीक है, कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुले, लेकिन मे बी ये पॉसिबल हो सकती है कि एक चीज़ देखो आप, ऐसे करके ये यहाँ से ऐसे बनी है, फिर यहाँ आई है, मे बी ये ऐसे करके ऐसे एक कप एंड हैंडल, जब इसको आप उल्टा करोगे तो फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखो ये यहाँ से देखो, यहाँ से एक कप के जैसा ये और आके और ये हैंडल। हाँ, अगर इसका ये ब्रेकआउट दे देती है, ठीक है, इसके नीचे अगर आती है, या इसके नीचे छोड़ दो आप, मैं इसके नीचे ही बोल रहा हूँ, अगर इसके नीचे मतलब क्या, करीब करीब 456 के नीचे अगर जाती है तो अच्छा खासा बिकवाली हो सकता है। करीब करीब 50,000 50,500 600 का जोन आप फिर कल से देख सकते हो, या मे बी उससे भी ज़्यादा। ठीक है, 50,460 राउंड आप देख सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग ये डेली चार्ट में देख रहे थे, तो इसलिए ये समझ में, लेकिन हाँ एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर मान लो फ्लैट खुलती है, ठीक है, अगर फ्लैट खुलती है तो आप लोगों को ध्यान देना है कि ये अपसाइड ब्रेक कर रही है। जो अपसाइड आपको मैं बता दूं करीब करीब 51,877, अगर इसको ब्रेक करके जाती है तो करीब करीब ये चली आएगी 52,500 600 के जोन पे ये चली आएगी। ठीक, और अगर मान लो ये करीब 51,477 को अगर ब्रेक करती है तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, तो फिर वो नीचे की तरफ चली आएगी। अगर फ्लैट खुलती है तो थोड़ा वेट करना है, वन साइड तोड़ने देना है, उसके बाद ही आपको कुछ कॉल या पुट लेना है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि कल ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक डायरेक्ट गैप डाउन हो जाए। ठीक है, गैप डाउन होके फिर उसके बाद वो थोड़ा ऊपर जाए। ठीक है, फिर गैप को फिल कर सके। तो कल आपका जो मार्केट होगा बहुत ट्रिकी होगा कल का दिन, और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट, एक किस साइड मतलब दिशा, अगर आपको दिशा जो होता है ना कि कौन से दिशा में जाएगी या किस डायरेक्शन में जाएगी, तो वो डायरेक्शन अगर आपको बिल्कुल देखना है कि किस डायरेक्शन में उसको जाना है, तो कल का दिन वो बहुत मायने रखती है। ठीक है, कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि कल ये मे भी पॉसिबल है कि वन डायरेक्शन में चला जाए, या नीचे ब्रेकडाउन करे या ब्रेकआउट ऊपर करे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि अब ये वीकली चार्ट में क्या दिखा रही है। देखिए वीकली चार्ट तो क्लियर कट बता रही है कि एक डोजी बनी है। ठीक है, वो भी मे बी ग्रेवस्टोन डोजी के जैसा ही, और ये मे बी पॉसिबल है कि कल इस जगह पे जोन पे कहीं खुल जाए या बड़ा गैप डाउन हो जाए सीधे। ठीक है, बहुत बड़ा गैप डाउन या सीधे इस जगह पे खुल जाए। और इन्फोसिस का एक मैटर भी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं बात करता हूँ दोस्तों, लेकिन यहाँ कल आपको अगर इसके अंदर इसको आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखना है। ठीक है, वीकली कैंडल में आपको क्या करना है, वीकली अगर मान लो इस जगह में खुला और
खुल के अगर वो मान लो नीचे आया तो करीब करीब ये देखो, ये जो आपको बताया, आप मान लो लो जो है 51,186, अगर लॉन्ग के लिए आप बैठोगे, अगर डेली ट्रेड के लिए नहीं, तो अगर आपको 51,186 अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर आपको उसमें लॉन्ग के लिए बैठ जाना, जो टारगेट होगी करीब करीब 50,000, ठीक है, इसका टारगेट आपको मिलेगी। क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये देखो यहाँ से ऐसे गई है, फिर ये ऐसे ऐसे करके उसके बाद ये यहाँ बना के ऐसे मारेगी, ठीक है। मे भी कल ये हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाए, ठीक है, कल थोड़ा ऊपर जाए जाके उसके बाद ऐसा मारे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि कल मार्केट यहाँ से इसको अगर ब्रेक करती है तो अच्छा खासा बिकवाली हो जाए, ठीक है, करीब करीब 50,200-300 तक भी पहुँच जाए, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो लेकिन उसको ब्रेक करना चाहिए, वो कैंडल का लो अगर ब्रेक करती है तभी, ठीक है। डेली कैंडल और वीकली कैंडल का लो मैंने बता दिया, तो ये दो बिल्कुल आप रिमेंबर अपने ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग थोड़ा निफ्टी की भी देख लेते हैं, चार्ट निफ्टी में क्या कर रही है। तो निफ्टी जो है दोस्तों, ये देखो निफ्टी बिल्कुल एक कैंडल बनाई है, क्या बनाई है, तो निफ्टी देखो, निफ्टी जो दिख रही है कि एक नेगेटिव कैंडल बनाई है, ठीक है, निफ्टी, और निफ्टी भी एक डोजी बनाई है। मे भी ये पॉसिबल है कि एक छोटा एक अच्छा खासा गैप डाउन, ठीक है, गैप डाउन में खुल जाइए, ठीक है, मे भी पॉसिबल है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो फ्लैट खुल के यहाँ करीब करीब 24,950 के आसपास फ्लैट खुल के उसके बाद फिर वो ऊपर मारे, और अगर मान लो गैप डाउन खुलती है तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो फिर से रिकवर कर दे, मे बी पॉसिबल है कि वो रिकवर कर दे करीब करीब 25,000 के आसपास, ठीक है, 25,000 एक बार फिर से टच कर ले अगर गैप डाउन खुलती है। तो अगर गैप डाउन खुलती है तो वहाँ से बिल्कुल आप सतर्क रहें, ठीक है, वहाँ स्टॉप लॉस मार के ही आप जिधर भी खरीदना है स्टॉप लॉस मार के ही आपको खरीदना है, ठीक है। तो निफ्टी भी जो है वीकली में आप देख रहे हो ईएमए छोड़ दिया है, जब भी ये ईएमए छोड़ देता है इसको मतलब इसका मतलब क्या होता है, उसको नीचे आना है। तो कल में भी एक कैंडल कैसा बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इस टाइप का कैंडल है ना, और अब में भी पॉसिबल है कि इस टाइप का कैंडल बन जाए। ये देखो इस टाइप का कैंडल आपको दिखा दे रहा हूँ, पूरा कैसा कैंडल बनेगा उस टाइप का मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कल में भी पॉसिबल होगा कि आपको ऐसा कैंडल आप देख पाओगे, इस टाइप का ही कैंडल देखोगे, ठीक है, इस टाइप का कैंडल, ये जो नीचे इसको आप बोल सकते हो इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो, ठीक है, कि इन्वर्टेड हैमर वो भी रेड, ठीक है, मे भी पॉसिबल है कि कल इन्वर्टेड हैमर आप देखो इस टाइप का ही आप बोल सकते हो, इस टाइप का कैंडल यहाँ बन जाए, ठीक है, यहाँ बन जाए ऐसे। तो फिर उसके बाद फिर जो डायरेक्शन है कम से कम कल जो है आप फिर ये कर सकते हो कि कल निफ्टी में करीब करीब ये है कि आप 24,750 आप देख पाओगे, मे भी पॉसिबल है अगर फ्लैट खुलती है तो। और अगर 25,000 होल्ड, और बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि 25,060 के ऊपर अगर होल्ड करती है 25 नहीं, एक मिनट आप लाइन में रुको मैं बता दूँ, करीब करीब 25,078 के ऊपर अगर जाती है तो बिल्कुल वहाँ से निकल जाना है, ठीक है, या 25,000 के ऊपर रहती है तो वो वहाँ से निकल जाना है। 25,000 ब्रेक डाउन करेगी, 24,950 के नीचे ही आपको पुट लेना है, नहीं तो नहीं लेना है कल, ठीक है। हाँ ये पॉसिबल है एक कि आप कल इन्फोसिस में मे बी ये हो जाए कि थोड़ा बहुत उसमें बिकवाली आ जाए, लेकिन आईटी की बात करोगे तो टीसीएस में भी पॉसिबल है कि वो उसमें खरीदारी आ जाए, ठीक है। अच्छा तो आइए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक जैसा कि मैंने बोला था 50 तक जाएगा। देखो आज जो है एक 1685 हाई मारा है, ठीक है, तो 50 तक चला गया है। तो ये पॉसिबल है कि कल इसमें कुछ ऐसे करके नीचे के तरफ आए तो ये करीब करीब फिर थोड़ी बहुत नीचे आ जाए, ठीक है, थोड़ी बहुत नीचे आ जाए, और नहीं तो ये भी पॉसिबल है। देखो ये यहाँ देखो ये बहुत सुंदर सा ये कप जैसा, ये देखो यहाँ उसके बाद ऐसे करके ऐसे, कल में भी ये पॉसिबल है कि 60-65 तक जाए, 63 तक जाए, ठीक है, कुछ एक पॉइंट ऊपर जाके फिर नीचे आए, या अगर गैप डाउन खुल जाती है तो फिर ऊपर जाए, तो ये पॉसिबल है, ठीक है।
तो यहाँ पे HDFC बैंक मुझे जो दिख रही है, इसको ना मैं नेगेटिव बोलूँगा ना पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है, करीब करीब रेजिस्टेंस है, जो वो करीब करीब 40-42 के पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो वहाँ रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी फिर से। और आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा रिलायंस को। रिलायंस जो कैसा है, तो रिलायंस का जो चार्ट है वो बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं एक डोजी बनी है। तो रिलायंस, अगर कल रिलायंस पे आपको प्ले करना है तो करीब करीब 3037, ठीक है, सॉरी 3055 के ऊपर हम लोग बाई करेंगे और 3000 के नीचे हम लोग सेल करेंगे, मतलब पुट लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और कुछ भी अगर पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो कि मैं आप लोग को कमेंट में आंसर दे दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।